हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उमा मेडिकोस। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेडिकल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्च करके यहाँ पे पुट अप करके आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हर एग्जाम मेडिकल में होने वाली हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, जैसे नीट में है, विशेष करके स्टाफ नर्स है, यूपीएससी एनटीपीसी है और बाकी में भी पूछे जाते हैं, वैसे पता ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ही देख लेना ये अच्छे है कि नहीं है, आपको पूरी देखने के बाद पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हम अपनी आने वाले एग्जाम को में सफलता प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर, यानी सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर के बीच में भिन्नता। यानी फर्स्ट है ए है ब्लड प्रेशर, बी है पल्स प्रेशर और सी है ब्रेकियल प्रेशर और डी है वेना कावा प्रेशर। तो इसके लिए आपको 3 सेकंड है। तो इसका उत्तर है पल्स प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द आर्टरी विच सप्लाइड ब्लड टू द हार्ट, यानी हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सॉरी। पल्मोनरी आर्टरी, सिफेलिक आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी और कोरोनरी आर्टरी। यानी फर्स्ट मैंने पल्मोनरी आर्टरी ये भी डेट में लिख लिया। तो फर्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी, बी है सेफेलिक आर्टरी और सी है इंटरकोस्टल आर्टरी, डी है कोरोनरी आर्टरी। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है डी, कोरोनरी आर्टरी, यानी हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। इन कार्डियक साइकिल आर्टेरियल सिस्टोल इज कंप्लीटेड इन, यानी हृदय में हार्ट में जो एक साइकिल होता है, जो एक साइकिल होता है आर्टेरियल सिस्टोल का, वो कंप्लीट कितनी सेकंड में होता है। तो ए है 0.1 सेकंड, बी है 0.3 सेकंड, सी है 0.4 सेकंड और डी है 0.6 सेकंड। तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर है ए, 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में आर्टरी सिस्टोल कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर ऑफ हार्ट किसको जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है, पेसमेकर ऑफ हार्ट किसको कहते हैं। फर्स्ट है ए एवी रोड, बी है बंडल ऑफ हीज, सी है एसेनोड, डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका उत्तर कौन सा है आप बता सकते हैं। तो बताइए, विच स्ट्रक्चर नॉन एज पेसमेकर ऑफ हार्ट, कौन सा स्ट्रक्चर पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। हार्ट का कौन सा स्ट्रक्चर है वो है जो पेसमेकर के नाम से जाना जाता है, वह स्ट्रक्चर है एसेनोड, सी। इसका आंसर है सी, एसेनोड। एसेनोड को हार्ट का पेसमेकर कहा जाता है। द हेल्थी पर्सन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो हेल्थी पर्सन का एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है द हेल्थी पर्सन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, ए है 11/16 के पी ए, बी है 16/11 के पी बाई 10 के पी ए। तो इसका आंसर है बी, 16/11 के पी ए। द हेल्थी पर्सन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 16/11 के पी ए। 60 कार्डियोवास्कुलर सेंटर इज प्रेजेंट इन, कार्डियोवास्कुलर सेंटर पर किस में प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ए है पोन्स, बी है मिडब्रेन, सी है सेरिबेलम, डी है मेडुला ओब्लेंगेटा। तो उसमें आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, मेडुला ओब्लेंगेटा। मेडुला ओब्लेंगेटा कार्डियोवास्कुलर सेंटर, मेडुला ओब्लेंगेटा कार्डियोवास्कुलर सेंटर मेडुला कार्डियोवास्कुलर सेंटर मेडुला
ओब्लिंगेटा में प्रेजेंट होते हैं। मेडुला ओब्लिंगेटा में इसके अलावा और भी कई सारे सेंटर इसमें पाए जाते हैं। हार्ट, हार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑटोनोमिसिटी, पॉजिटिविटी, ऑटोथेमेटिसिटी, अलग वैभव। तो इसका आंसर है सी है पीटीएस, डी है पीआरएल। तो इसका आंसर है बी, एएनपी हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरेंजमेंट ऑफ आर्टरीज विच सप्लाइड ग्रेटर पार्ट ऑफ ब्रेन। अरेंजमेंट ऑफ आर्टरी विच सप्लाइड ग्रेटर पार्ट ऑफ ब्रेन। अरेंजमेंट ऑफ आर्टरीज विच सप्लाइड ग्रेटर पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी आर्टरियों की वह व्यवस्था, जो आर्टरियों की वह अरेंजमेंट जो ब्रेन के ग्रेटर पार्ट को सप्लाई करती है। तो फर्स्ट वह कौन सी है? तो इसमें फर्स्ट है सर्कल ऑफ विलाई, बी है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सी है कॉमन कैरोटिड आर्टरी और डी है नॉन ऑफ दिस, यानी इसमें कोई नहीं। तो इसका आंसर बता सकते हैं आप? तो इसको ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी व्यवस्था कहलाती है सर्कल ऑफ विलाई। सर्कल ऑफ विलाई, अरेंजमेंट ऑफ आर्टरी विच सप्लाई ग्रेटर पार्ट ऑफ ब्रेन, इज आंसर इज सर्कल ऑफ विलाई। क्वेश्चन नंबर 10, हार्ट मसल आर करेक्टराइज्ड बाय। हार्ट मसल आर करेक्टराइज्ड बाय। तो इसका फर्स्ट है इनवॉलंटरी एंड अनस्टेटेड, और बी है वॉलंटरी स्टेटाइड, और सी है वॉलंटरी अनस्टेटेड, इनवॉलंटरी एंड स्टेटेड। तो आप इसमें बता सकते हैं। आप जानते हैं कि वॉलंटरी नहीं हो सकती, हार्ट की मसल अपन करेक्टर, हार्ट की मसल की वॉलंटरी थोड़ी अपने हिसाब से थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये वॉलंटरी नहीं हो सकती है। तो ये क्या है? अनवॉलंटरी, यानी हार्ट में अपन इच्छानुसार नहीं कर सकते, यानी मसल इनवॉलंटरी होगी इसमें। तो इसका आंसर है इनवॉलंटरी के क्वेश्चन इसमें दो है, ए इनवॉलंटरी अनस्टेटेड है और डी है इनवॉलंटरी अनस्टेटेड है। तो इनवॉलंटरी होती है ये पता है, और अनस्टेटेड है तो ये इसमें अनस्टेटेड नहीं होती है। इनवॉलंटरी का ही दूसरा नाम स्टेटेड का करेक्टराइज है। तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 11, थिकेस्ट एंडोकार्डियम प्रेजेंट ऑन विच चैम्बर ऑफ हार्ट। थिकेस्ट एंडोकार्डियम प्रेजेंट ऑन विच चैम्बर ऑफ हार्ट। कौन से चैम्बर में एंडोकार्डियम थिकेस्ट प्रेजेंट होती है, यानी थिकेस्ट एंडोकार्डियम प्रेजेंट ऑन विच चैम्बर, यानी हार्ट के कौन से चैम्बर में थिकेस्ट एंडोकार्डियम प्रेजेंट होती है। तो इसमें फर्स्ट है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप इसमें बता सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी थिकेस्ट एंडोकार्डियम प्रेजेंट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा ब्लड प्रेशर सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, तो थिकेस्ट होती है। 12 है विच आर्टरी आल्सो नोन एज रेसिस्टेंट वेसल, यानी कौन सी आर्टरी हम रेसिस्टेंट वेसल के नाम से जाना जाता है। 7 है विच प्रॉपर्टी फाउंड इन द हार्ट, जिसे हार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती के है, नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें फर्स्ट है, इसमें ऑप्शन है, ए है ऑटोनोमिसिटी, बी है पॉजिटिविटी, सी है ऑटोरिदमिसिटी, डी है ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर है सी, ऑटोरिदमिसिटी। विच हार्मोन रिलीज्ड बाय द हार्ट, हार्ट के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एडीएस, एएनपी, पीटीएस, पीआरएल। तो इसका आंसर है बी, तो आर्टेरियल्स को रेजिस्टेंट वेजल्स के नाम से भी जाना जाता है। एएनपी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एएनपी हार्मोन हार्ट द्वारा रिलीज किया जाता है। आर्टरीज प्रोवाइड विच सर्कुलेशन। तो इसमें फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन, आर्टेरियल सर्कुलेशन और डी कोलेट्रल सर्कुलेशन। जल्दी जल्दी देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो सुविधा है कैपिलरीज फाउंड बिटवीन, कैपिलरी किसके बीच में पाई जाती है, टू आर्टरीज, बी है वेन्यूल्स एंड आर्टरियोल्स के बीच में, टू वेन्यूल्स आर्टरी एंड वेन्स के बीच में। तो इसका आंसर बी, वेन्यूल्स एंड आर्टरियोल्स के बीच में पाई जाने वाली को कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी हमेशा वेन्यूल्स एंड आर्टरियोल्स के बीच में पाई जाती है।
आर्ट्रियोल्स वो होती है जो आर्टरी सब डिवीजन में पड़ती है, और वेन्यूल्स वो होते हैं जो वेन सब डिवीजन होता है। इसके बीच में कैपिलरीज पाई जाती है। 15 है साइनोसॉइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसका फर्स्ट दिया है कैपिलरीज आर विडर एंड विकर, और बी है कैपिलरीज आर नैरो एंड क्लोज्ड, कैपिलरीज आर नॉर्मल, डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ए, कैपिलरीज आर वाइडर एंड विकर। 16 नंबर है क्वेश्चन है वेन्स आर आल्सो नोन एज, यानी वेल्स हमेशा जाना जाता है रेजिस्टेंट वेजल, कैपेसिटेंस वेजल्स, बोथ ए एंड बी। अब जानते हैं रेजिस्टेंट वेजल किसको नाम दिया जाता है, अभी ऊपर ही क्वेश्चन आया था इसलिए ये तो नहीं होगा। बाकी कैपेसिटेंस वेजल्स बोथ ए बी, नॉन डी है नॉन, तो इसका आंसर है बी कैपेसिटेंस वेजल। रेजिस्टेंट वेजल तो कैपिलरी को जाना जाता है, ऊपर क्वेश्चन आ गया कैपेसिटेंस वेजल वेन्स को जाना जाता है, वेन्स को कैपेसिटेंस वेजल के नाम से भी जाना जाता है। 17 है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू इट्स ओवन ब्लड फ्लो अकॉर्डिंग टू नीड, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू इट्स ओवन ब्लड फ्लो अकॉर्डिंग टू नीड। तो इसका फर्स्ट है आउट कंट्रोल, आउट रेगुलेशन, आउट रिदमिसिटी, ऑटो रिदमिसिटी, ऑल ऑफ एबोव। तो इसका आंसर है बी, आउट रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 18 इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस कौन से स्थान में इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, लेते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस कौन से स्थान में इंटरनल रेस्पिरेशन लेते हैं, बिटवीन कैपिलरी एंड सेल्स, बिटवीन आर्ट्रियोल्स एंड लीजर्स, बिटवीन लंग्स एंड आर्ट्रियल ब्लड, बिटवीन वेन्यूल्स एंड आर्ट्रियोल्स। तो इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस कौन सा है, इसका आंसर है ए, बिटवीन कैपिलरी एंड सेल्स और कैपिलरी के बीच में जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन दी जाती है नहीं दी जाती है, तो उसका होता है वो कैपिलरी एंड सेल के बीच में होता है, उसे इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस कहते हैं। 9 है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल का डायमीटर कंट्रोल बाय किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ब्लड वेसल का डायमीटर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस स्टिमुलेशन, बोथ ए एंड बी एंड नॉन डी। तो इसका आंसर है बी। 20वां क्वेश्चन है फ्लूइड मूवमेंट अक्रॉस द कैपिलरी वॉल रेगुलेटेड बाय, फ्लूइड मूवमेंट अक्रॉस द कैपिलरी वॉल रेगुलेटेड बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और सी है बोथ ए बी नॉन, बोथ ए एंड बी नॉन, और सी बोथ ए एंड बी डी नॉन। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। 21वां है विच प्रेशर पुश द फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। तो इसका आंसर 4 है ऑस्मोटिक प्रेशर, बी है ब्लड प्रेशर, सी है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डी है ऑल ऑफ एबव। इसका आंसर है सी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। 22वां है मिट्रल वाल्व आल्सो नोन एज राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, बोथ ए एंड बी। तो इसका और डी है नॉन, तो इसका आंसर है बी, लेफ्ट। इसका आंसर है बी, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, इसे मिट्रल वाल्व कहते हैं, और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं। 23वां क्वेश्चन नंबर 23वां है फर्स्ट आर्टरी ऑफ द जनरल सर्कुलेशन, जनरल सर्कुलेशन की फर्स्ट आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी, बी है एओर्टा, सी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी, एओर्टा। एस कार्डियक साइकिल कंप्लीट अबाउट, कार्डियक साइकिल कंप्लीट लगभग कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है 0.6 सेकंड, बी है 0.8 सेकंड, सी है 0.9 सेकंड, डी है 0.4 सेकंड। आंसर है बी, 0.8 सेकंड में प्रत्येक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड लब्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, किसके द्वारा किसके कारण फर्स्ट हार्ट साउंड लब ऐसा होता है, वो किसके द्वारा किसके कारण प्रोड्यूस होता है, क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व्स, क्लोजर ऑफ आर्टरियोटिक वाल्व्स। फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन, बी है एट्रियल सर्कुलेशन, सी है बोथ ए एंड बी, डी है कोलेटरल सर्कुलेशन। तो इसका आंसर है क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर कोलेटरल सर्कुलेशन। ऊपर ही बताया मैंने, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के
बंद होने से लब की आवाज़ आती है। ईसीजी वेव नोन एज, ईसीजी वेव को किस नाम से जाना जाता है? साइन वेव, सिन वेव, साइनस रिदम, एट्रियल रिदम, नॉन ऑफ दिस। बी है आंसर, साइनस रिदम। 27 कार्डियक आउटपुट इक्वल टू, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू, तो इसका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम माइनस हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट। तो इसका आंसर है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। 28वां है कार्डियक रिजर्वॉइस, कार्डियक रिजर्वॉइस करेक्टराइज्ड बाय, ए है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, बी है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग रेस्ट, सी है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग स्लीपिंग, डी है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट। इसका आंसर है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। 29वां क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इक्वल टू होता है कार्डियक आउटपुट इंटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कार्डियक आउटपुट इंटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर है कार्डियक आउटपुट इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इंटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर। Which factors situated in the arch of aorta and cardiac sinus? तो chemoreceptors, baroreceptors, both A and B known। तो इसका आंसर है बी, baroreceptors। ventricular and diastolic volume is preload, afterload, both A and B और D है नो। तो इसका आंसर है preload। 32 राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज राइज फ्रॉम, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी राइज फ्रॉम किससे राइज होती है? अर्च ऑफ एओर्टा, डिस्केंडिंग एओर्टा, अस्केंडिंग एओर्टा और ऑल ऑफ द एबो। इसका आंसर सी है असेंडिंग एओर्टा से राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज राइज होती है। 33 क्वेश्चन है द सेकंड हार्ट साउंड डब और डब इज हेयर ड्यू टू। तो इसका आंसर फर्स्ट है क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व एंड आर्टिक वाल्व, क्लोजर ऑफ आर्टिक वाल्व है, सी है बोथ एंड डी है क्लोजर ऑफ आर्टिकुलर वाल्व। इसका आंसर है ए क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व एंड आर्टिक वाल्व। 34वां है द एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी एट द लेवल ऑफ फोर्थ लंबर वर्टिब्रा, बी है सेकंड लंबर वर्टिब्रा, सी है फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा, डी है सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा। तो इसका आंसर है ए फोर्थ लंबर वर्टिब्रा। 35 क्वेश्चन है अनपेयर ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, ए है ओवेरियन आर्टरी, बी है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, डी है टेस्टिकुलर आर्टरी, डी है कोइलियक आर्टरी। इसका आंसर है डी कोइलियक आर्टरी। 37वां क्वेश्चन है लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी इज, सबसे बड़ी वेन कौन है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, बोथ ए एंड बी जाइगस वेन। तो इसका आंसर है बी इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेन का बोलते हैं वो नीचे से अपने हेड से ऊपर वाला पूरा मतलब लाता है, हार्ट से नीचे वाला पूरा पोर्शन से ब्लड लाती है, इसलिए इंफीरियर वेन का वेज लार्जेस्ट वेन है। 37 क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज, ब्लड प्रेशर मेजरिंग किया जाता है किस इंस्ट्रूमेंट से? कार्डियोस्कोप, थर्मोमीटर, स्पाइग्नोमीटर, ब्रोंकोस्कोप। तो इसका आंसर है डी ब्रोंकोस्कोप। लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी, स्मॉल सेफेनस वेन, ग्रेटर सेफेनस वेन, फीमोरल वेन, कॉमन इलियक वेन। इसका आंसर है बी ग्रेटर सेफेनस वेन। विच आर्टरी सप्लाइड द O2 ब्लड टू पेल्विस एंड पेल्विस ऑर्गन, पेल्विस और पेल्विस ऑर्गन को O2 सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? इंटरनल इलियक आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, सी है बोथ ए एंड बी और डी है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ऑटो सप्लाई का मतलब ब्लड सप्लाई। आंसर है ए इंटरनल इलियक आर्टरी राइट एंड लेफ्ट। लास्ट क्वेश्चन है 40वां इन ए हेल्थी अबाउट स्ट्रोक वॉल्यूम इन अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर है बी 70 ml। तो हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, ऐसे क्वेश्चन और भी पाना चाहते हो, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए, यानी हमारे लेटेस्ट आने वाले क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे बता जाएंगे, तो आपको जल्दी मिल जाएंगे ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारी
चैनल में बने रहे और लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में, ताकि ग्रो हो सके और मैं ऐसी वीडियो आपको देता रहूँ। थैंक यू सो मच।